तो ये इख्तलाफात जो अब सामने आ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं सामने आए जब पीडीएम के साथ आपकी हुकूमत चल रही थी, फॉरेन मिनिस्टर आपके थे? देखिए, इख्तिलाफात हमारे रहे हैं, हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा या पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत होती थी तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होती थी और अगर इनकी गवर्नमेंट होती थी तो हम अपोजिशन में होते थे। और ये दहाइयों की सियासत ऐसे ही रही है। अब ये तवक्को रखना कि हम कोई एक जमात की तरह बिहेव करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से बच्चों वाली सोच है, ऐसा हो नहीं सकता। हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। जो आपने कहा, हमने पीडीएम की बिल्कुल गवर्नमेंट बनवाई। उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा था वो चीजें बड़ी खुल के आ गई हैं। वो जो हिटलर नियाजी का जो माइंड था और जो होना चाह रहा था यहाँ पे, जो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवा के और जो मुल्क के साथ खिलवाड़ खेलने वाले थे, वो तो सामने था। उस पर हमने इन्हें बनाया। अब नून लीग को उससे फायदा बहुत ज्यादा हुआ सियासी तौर पे। आज मियाँ साहब की वापसी हो, मियाँ शहबाज शरीफ के केसेस खत्म होना हो, नहीं तो ये लोग तो जेल के अंदर थे 3-3 साल और इनके तो बिल्कुल केसेस एंड पे पहुंचे हुए थे। ये भी इन्हें फायदा हुआ। दूसरा, ये सियासी तौर पे पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा इक्तदार में रहने वाली जमात भी मुस्लिम लीग नून है, जो तकरीबन 6.5 साल इक्तदार में, 6.25 साल रही है, 6.25 साल इक्तदार में रही है 10 साल में। तो ये जो इन्हें 16 महीने मिले वो भी, इससे इन्हें फायदा भी हुआ। और इन्होंने, हम तो बिल्कुल इनके साथ ठीक ठीक चल रहे थे जैसे चलना चाहिए और हमें ऐसे ही चलना चाहिए। हमारा रवैया यही है। लेकिन ये पसे पर्दा अगर कोई डबल गेम कर रहे थे, जैसे कि अभी एमक्यूएम के हमारे दोस्त भी बता रहे थे कि हमें इन्होंने कहा कि हम ऐसे कर देंगे, आबादी ऐसे कर देंगे, फलां ऐसे कर देंगे। देखिए, सिंध के एक मखसूस हालात जनरल ज़िया ने पैदा करने की कोशिश की है। उसने ये सिंध के अंदर देही मतलब रूरल और जो अर्बन सिंध है उसकी डिवीजन पैदा की, जिसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। क्योंकि ये दोनों जमातें बेनिफिशरी हैं जनरल ज़िया के मार्शल लॉ की, पीएमएलएन भी और एमक्यूएम भी। और वो हमेशा अपने उसी पुराने फार्मूले के ऊपर जाते हैं इत्तेहाद करने के लिए। इन्होंने पहले भी आईजे बनाया था और ये हमेशा पीएमएलएन को सूट करता है कि वो ये तकसीम सिंध के अंदर जारी रखे। वगरना मुस्लिम लीग नून को जितनी मोहब्बत है सिंध के साथ वो तो सबको पता है। जितना मियाँ साहब वहाँ पे जाते हैं, इलेक्शन इन्हें याद आता है। जब इलेक्शन आता है इन्हें पता चलता है कि साहब मोहब्बत है, तो इसीलिए तो वहाँ की सियासी जमातों के साथ अब गठजोड़ जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी का नजर आया। वरना साहब आपकी जानिब मुझे बात तो पूरा कर लेने दे, मुझे बात तो पूरा कर लेने दे, मुझे बात सुनिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन आपको सिंध नजर आए, याद आए, आप आगे पीछे जाए ना सिंध के अंदर, दूसरा बड़ा सूबा है, आपका पहला कैपिटल है, पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार है, आपका सबसे बड़ा कमर्शियल हब है वो। और फिर एक वहाँ आप कभी भी ना जाएं। लेकिन ये जो तकसीम इत्तेहाद क्यों बनाए जाते हैं कि आपको अपनी ताकत के ऊपर यकीन नहीं है, आपको यकीन है कि आप मौजूद नहीं, अब आप इत्तेहाद और बनाएं, वेलकम। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासत ने हमीद गुल ब्रांड पे चलना है, आईजीआई ब्रांड पे चलना है, जनरल ज़िया ब्रांड पे चलना है, तो फिर इन्हें मुबारक हो। हम तो मुकाबला तब भी कर रहे थे जब इनके सर के ऊपर जनरल ज़िया था और जनरल हमीद गुल था, और हम आज भी करेंगे। जी, यकीनन जो है वो सारी सियासी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि मुकाबला करें इलेक्शंस के अंदर भरपूर तरीके से, चाहे वो इंडिविजुअली करें या एक सियासी गठजोड़ बनाकर करें।